तो अगर आप गूगल पर जाकर लिखते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट गैनोडर्मा कंपनी, अगर ये आप गूगल में जाकर के टाइप करते हैं, लिखते हैं, तो उसमें से आएगा आपको डीएक्सन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट गैनोडर्मा कंपनी, यानी कि संसार का सबसे जो है कि गैनोडर्मा उत्पाद करने वाला कंपनी कौन है? डीएक्सन है। आप रिसर्च कर सकते हैं मोबाइल पर, अब आप मोबाइल पर जांच कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं यहाँ से। अगर आप बहुत सारे लोग नए लोग हैं तो वहां से आप रिसर्च कर सकते हैं कि द वर्ल्ड लार्जेस्ट गैनोडर्मा कंपनी लिखने के बाद डीएक्सन ही आपको आएगा, जो कि संसार का सबसे बड़ा गैनोडर्मा कंपनी है। इसके साथ साथ और इसके बारे में कौन बोलता है? भारत का बहुत माने जाने चैनल है जिसका डीडी नेशनल बोलते हैं, वो दूरदर्शन चैनल बोलता है गैनोडर्मा के बारे में। गैनोडर्मा जो है कि बहुत ही पावरफुल गैनोडर्मा है, बहुत ही पावरफुल ऋषि मशरूम है। इसको इस्तेमाल करने से आपका जो है कि इम्यूनिटी पावर को मजबूत करता है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, दूरदर्शन चैनल बोल रहा है, जो कि भारत के माने जाने चैनल आते हैं। उसके साथ साथ आज अगर देखा जाए तो हमारा गैनोडर्मा का काम क्या है? मुख्य रूप से देखा जाए कि हमारा जो शरीर का निर्माण हुआ है, हमारा शरीर का निर्माण 5 चीजों से निर्माण हुआ है। सबसे पहले जो निर्माण हुआ है वो है कोश, जिसको बोलते हैं सेल, यानी कि सबसे छोटी इकाई हमारा क्या है? कोशिका। इसके बाद टिश्यू, अंग, तंत्र, शरीर। धीरे धीरे कोशिका से टिश्यू बना, टिश्यू से अंग बना, अंग से तंत्र बना, तंत्र से हमारा जो है कि पूरा शरीर का निर्माण हुआ। हमारा शरीर का जो निर्माण हुआ है इसी प्रकार से हुआ है। आप स्लाइड के माध्यम से जो दर्शाया गया है आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ हमारा कोशिका में, हमारा जो कोशिका है, कोशिका से गंदगी निकालते रहना चाहिए। कोशिका को ऑक्सीजन प्लस पोषण चाहिए। हमारे अगर जो कोशिका है उसको अगर बढ़िया तरीके से जीवित रखना है, उसको बढ़िया तरीके से स्वस्थ रखना है, तो उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए कोशिका स्तर से जो गंदगी गया है उसको निकलते रहना चाहिए, और कोशिका को ऑक्सीजन प्लस पोषण चाहिए। आज इसके बारे में बताए कि ये जड़ी बूटी का जो महाराजा है इसका काम क्या है, अभी बताएं कि जो गैनोडर्मा का काम है उस शरीर के सबसे छोटी इकाई जो कोशिका है उसके अंदर जा करके जहरीले पदार्थों को साफ सफाई करता है। उसके साथ साथ आइए तो जो है हमारा गैनोडर्मा किस चीज में डाला गया है? हमारा जो गैनोडर्मा है वो चाय में डाला गया है। जो है कि सबसे उत्तम क्वालिटी का चाय है, उसमें जो है कि गैनोडर्मा नाम का जो चीज है उसमें मिलाया गया है, जड़ी बूटी उसमें मिलाया गया है। अब गैनोडर्मा का काम क्या है? गैनोडर्मा का काम है शरीर के सेल के अंदर घुस करके गंदगी को निकालना। अब इसका जो मुख्य स्टेटमेंट है वो गैस कब्जियत में बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर गैस कब्जियत का प्रॉब्लम होगा तो उसमें आपको जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। उसके साथ साथ अगर लीवर से संबंधित कोई बीमारी होगा, अगर लीवर में कोई जो है कि कचरा होगा तो लीवर के अंदर भी जाकर के उसके सेल की सफाई करता है। दूसरा प्रोडक्ट है मेरे पास डीएक्सन एस्पारुलिना। डीएक्सन एस्पारुलिना का क्या काम है? डीएक्सन एस्पारुलिना का काम है हमारे कोशिका को जो है कि ऑक्सीजन देने का काम करता है, प्लस में पोषण। अभी हम पीछे बताए कि हमारा शरीर बना हुआ है 5 तत्वों से, जिसमें हमारे शरीर को जीवित रहने के लिए, हमारे कोशिका को जीवित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए मुख्य रूप से हमको जो चाहिए वो क्या चीज चाहिए? चाहिए ऑक्सीजन और प्लस पोषण। तो ऑक्सीजन का जो है कि देख ही रहे हैं कि आज के वातावरण में कितना अशुद्ध हो चुका है। हमारे शरीर को अगर ऑक्सीजन चाहिए शुद्ध मात्रा में, पोषण चाहिए शुद्ध मात्रा में, लेकिन आज नहीं मिलने के कारण ऑक्सीजन आज हवा में शुद्ध नहीं है। आज बहुत सारे पेड़ पौधा कट रहे हैं, बहुत सारे रोड पर गाड़ी चल रहे हैं, बहुत सारे फैक्ट्री हैं, इससे निकलने वाला जो प्रदूषण है, जो कचरा है, वो जहर बन चुका है हवा में, और आज दिन पर दिन हम वही ले रहे हैं। इसका कारण है कि हमारे कोशिका के अंदर जाकर के गंदगी जमा हो चुका है, और इसी से सारा बीमारी हो रहा है। प्लस में पोषण चाहिए, तो पोषण की अगर बात किया जाए तो वीडियो ना पोषण में यार आता मेरी है रबर भोजन। घुस रही है। आज हम लोग जो भोजन करते हैं देखा जाए तो भोजन जो है कि शुद्ध मात्रा में नहीं है।
क्यों शुद्ध मात्रा में नहीं है? कि जितने भी भोजन उगाए जा रहे हैं, चाहे साग हो, सब्जी हो, चाहे किसी प्रकार के फल हो, उस सब चीज में कार्बाइड, केमिकल, जो है से कि खाद्य पदार्थ डाला जा रहा है। अब इसका कारण है कि उसमें बढ़िया तरीके से जो है से पोषण नहीं मिलने के कारण जो है से कि हमारा शरीर डैमेज हो जा रहा है, कोशिका डैमेज हो जा रहा है। और उससे जाने वाला गंदगी, जो जहर है, जो कचरा है, वो हमारे शरीर के अंदर जा करके कोशिका को डैमेज करता है। तो नेक्स्ट आते हैं, हमारे ऊर्जा स्तर में कमी क्यों आ रहा है? ऊर्जा स्तर में कमी इसलिए आ रहा है कि कोशिका में जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए और पोषण मिलना चाहिए, उसमें कमी हो रहा है। हर चीज में कमी हो रहा है। अभी हम बात किए ऑक्सीजन रक्त वाहिनी में प्रवेश करता हुआ, यानी कि जो हम ऑक्सीजन नाक से लेते हैं, मुंह से लेते हैं, और फेफड़ा में जो जाता है, और फेफड़ा से जो है से कि उसमें सप्लायर होता है, जिस प्रकार से खून का जो सप्लायर होता है वो कहाँ जाता है? नस में जाता है। तो हमारे शरीर के नस में जो जाता है वहाँ अशुद्ध मात्रा में नहीं जाता है। आज देखा जाए तो हमारे शरीर के अंदर 1 लाख किलोमीटर जितना पाइप खून हमारे शरीर के अंदर है पूरा। नाखून के पैर से लेके सर तक, हाथ के जितने भी भाग हैं, बॉडी के जितने भी पार्ट हैं, उस सभी में हमारा नस है। 1 लाख किलोमीटर, आप समझ सकते हैं कि 1 लाख किलोमीटर कितना दूरी होता है। आप कम से कम पूरे इंडिया को भ्रमण कर सकते हैं, और उसके बावजूद 1 लाख किलोमीटर जितना होगा उतना हमारे शरीर के अंदर नस है। आगे आते हैं, आज के भोजन की अगर बात किया जाए, कार्बन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। आज की डेट में जो है से कि हम लोग जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो टूट कर जाता है वो ग्लूकोज बनता है, इसके बाद एमिनो एसिड, इसके बाद जो आज हम लोग फैट आज कहते हैं, जो तेल उल खाते हैं, ये क्या हो जाता है? एसिडिटी बन जाता है। और जो प्रोटीन खाते हैं एमिनो एसिड बनता है। इसके बाद हम लोग जो भोजन को चबाते हैं, भोजन को चबाने के बाद पेट में जाता है, पेट के बाद इसके बाद आंत में जाता है, अब आंत के बाद सीधे जाता है आंत कोशिका में, अब इसके बाद रक्त वाहिनी में मिलता है। रक्त वाहिनी में मिलने के बाद हमारा जो है खून को निर्माण करता है। उसके साथ साथ आते हैं, खून कैसे बनता है? पोषण प्लस ऑक्सीजन। खून का क्या काम है? खून का काम है पोषण प्लस ऑक्सीजन को कोशिका तक ले जाना। ये खून हमारे शरीर के एक एक कोशिका तक पोषण और ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। समस्या क्या है? समस्या है कमजोर पाचन शक्ति प्लस ऑक्सीजन का अभाव। ऑक्सीजन की कमी का कारण क्या है? ऑक्सीजन का कमी का जो कारण है वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण जो है कि आज ऑक्सीजन की कमी पड़ रहा है, और इस हीमोग्लोबिन को ही ऑक्सीजन ढोने वाले ट्रक बोला गया है। आवाज यही जो है कि हीमोग्लोबिन जिसको ऑक्सीजन ढोने वाली ट्रक है, उसका कमी पड़ गया है। आगे आता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? जो हमारे शरीर में खून बढ़ाता है उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए 5 तत्वों की जरूरत होता है। पहला एमिनो एसिड, दूसरा आयरन, तीसरा क्लोरोफिल, चौथा विटामिन बी 12, और पांचवा आता है फोलिक एसिड। आज ये 5 तत्व को आप जब इस्तेमाल करेंगे, 5 चीज आपको पूर्ण तरीके से मिलेगा शुद्ध चीज में, तो आपके शरीर में खून बढ़ाएगा, हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा। लेकिन आज मार्केट में ये सब चीज अलग अलग मिलता है। आप जाइए, एमिनो एसिड का टैबलेट अलग मिलेगा, आयरन का गोलियां अलग मिलेगा, क्लोरोफिल का गोलियां अलग मिलेगा, विटामिन बी 12 का गोलियां अलग मिलेगा, फोलिक एसिड का गोलियां अलग मिलेगा। सभी का अलग अलग मिलेगा, और सभी में जो है कि आप ज्यादा मात्रा में नहीं खा सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट है, और ये सुरक्षित नहीं है। आज अगर बात किया जाए तो ये पांचों चीज कहाँ मिलता है? शुद्ध चीज में अगर कहा जाए, हमको शुद्ध चीज में चाहिए, एकदम नेचुरल चाहिए, तो आपको शुद्ध चीज में जो मिलेगा वो है स्पाइरुलिना में। स्पाइरुलिना क्या है? वो 100% प्राकृतिक शैवाल है, शुद्ध शाकाहारी की श्रेणी में आता है। इसमें क्या है? 1800 ग्राम सभी प्रकार के साग सब्जी फल मिला करके जितना पोषक तत्व शरीर को देते हैं, उतना केवल 6 कैप्सूल के अंदर पाया जाता है। 1800 ग्राम साग सब्जी 6 कैप्सूल के अंदर उतना पाया जाता है, जितना 1800 ग्राम के साग सब्जी के अंदर पोषक तत्व मिलता है।
उसके साथ-साथ इसमें पाया क्या जाता है विटामिन ए, विटामिन बी12, क्लोरोफिल, आयरन, फोलिक एसिड, अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन, एसओडी, जीएलए इत्यादि कई पोषक तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं स्पाइरुलिना के अंदर। अस्परलों को क्या बोला गया है? अस्परलों के खून की कमी, थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती, स्त्री लोग इसमें आपको अद्भुत रिजल्ट मिलता है, अद्भुत लाभ मिलता है और उसके साथ-साथ आँखों की जो रोशनी है, वो बढ़ाने में मदद करता है। इसके अंदर इतना पावर है और इसी के अंदर बहुत सारे जो है से कि पाया जाता है अस्परलों में पाया जाने वाला जो मुख्य सक्रिय तत्व हैं, आप देख सकते हैं आयोडीन है, आयोडीन है, क्लोरोफिल है, इसमें तमाम तरह के जैसे कि आयरन है, बीटा कैरोटीन है, तमाम तरह के बहुत सारे इसमें विटामिन भरा हुआ है, विटामिन बी12 है, बी1, बी2, बी3, बी6 ये सब जो है इसके अंदर पाया जाता है, बहुत सारे विटामिन पाया जाता है। उसके साथ-साथ आते हैं, हमारा डी एक्शन अस्पतालों को कौन-कौन लोग इस्तेमाल करते हैं? डी एक्शन अस्पतालों को संयुक्त राष्ट्र संघ नेशन इमसाम जैसा संस्था बच्चों को कुपोषित होने से बचाने के लिए हमारे डी एक्शन अस्पतालों को इस्तेमाल करती है। उसके साथ-साथ हमारा डी एक्शन अस्पतालों को अन्नामाला यूनिवर्सिटी जैसे तमिलनाडु में पाया जाता है। वहाँ डी एक्शन अस्पतालों के ऊपर शोध किया गया है, रिसर्च किया गया है और रिसर्च करने के बाद जो बताया गया है कि इसको खून बनाने का मशीन बोला गया है। हमारे डी एक्शन अस्पतालों को खून बनाने के मशीन बोला गया है। अगर खून की कमी है, तो खून की कमी क्यों होता है? थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती इसका लक्षण है कि आपको खून की कमी होने के बाद ये सब आपको लक्षण दिखाई देगा कि आपके शरीर में थकान है, कमजोरी है, आलस है, सुस्ती है, ये आपका लक्षण हो गया। और डी एक्शन अस्पताल इस्तेमाल करने के बाद अगर जो इस्तेमाल करते हैं, उनको जो खून की कमी है, वो पूरी तरीके से पूरा कर देगा और प्लस में थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती है, उसमें आपको बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा।